सो हेलो एंड वेलकम का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखेंगे 64 रुपये 35 पैसे पे शेयर ने आज क्लोजिंग ली और 0.70% की तेज़ी रही। वॉल्यूम आज देखेंगे सेकेंड हाफ में और फर्स्ट हाफ दोनों मिला के, तो आप देखेंगे 14 लाख का वॉल्यूम आया है ठीक ठाक, ठीक है। बात करें मोमेंटम स्कोर की तो मोमेंटम स्कोर अच्छा बना हुआ है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा बना हुआ है, मतलब फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है और मोमेंटम स्कोर भी अच्छा है, तो शेयर अभी भागने के लिए तैयार है, ठीक है। मैं आपसे ये पिछले वीडियोस में भी बोलते आ रहा हूँ कि अभी भी शेयर में दम है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर भागना अभी शुरू किए हैं, ठीक है। आप देखेंगे 45 से 70 तक का लेवल दिखाया और उसके बाद अब देखेंगे कब 70 से 100 चला जाएगा ये भी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमें इसी जगह फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइस टू बुक रेशियो, तो यहाँ पे स्टॉक महंगा नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे एनबीसीसी में, तो एनबीसीसी में जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो अराउंड 11 टाइम्स तक चला गया, मतलब वो थोड़ा सा महंगा हो गया है। बट इस शेयर में मुझे नहीं लगता इतनी महंगा है ये शेयर, ठीक है। बाकायदा पी रेशियो अभी भी हाई है, ठीक है। पी रेशियो से दिखता है कि अभी भी हाई है, 71 के पी पे चल रहा है स्टॉक और आरएसआई एमएफआई अभी न्यूट्रल है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं क्या है न्यूज़ क्या आई, क्यों ये शेयर कल और आज बढ़ा, ठीक है। थोड़ी आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी रही है स्टॉक में और कल 3-4% की तेज़ी थी अच्छी खासी। सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि आईआरबी इंफ्रा ने डॉलर बॉन्ड के ज़रिए 540 मिलियन डॉलर जुटाए, 2 बिलियन डॉलर से अधिक की बोलियां प्राप्त की। सो यहाँ पे जो बात समझाई गई है, 540 मिलियन के जो इनके पास डॉलर के बॉन्ड्स पड़े थे उनको इन्होंने सेल करने के लिए रखा और वहाँ पे जो बोलियां लगी हैं वो अराउंड 2 बिलियन डॉलर्स तक की, सबसे अधिक बोली जो है वो 2 बिलियन डॉलर तक की लगी है। अब जान लेते हैं क्यों ये कंपनी इतना पैसा फंडिंग उठा रही है। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनी के अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या बोला, यह बॉन्ड इशू में हमें फंडिंग के अपने स्रोतों में और विविधता लाने और मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार निवेशकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के में सक्षम करेगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला, देखिए मैंने क्या बोला आपसे, जब फंडिंग की बात चलती है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब फंडिंग की बात कोई भी कंपनी करती है, कोई भी अपना बॉन्ड बेच दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ हो गई जहाँ से वो फंडिंग एसेट बेच रही है, ठीक है, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो कंपनी है ना वो अपने एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए काम करती है। और यहाँ पे भी जो डायरेक्टर हैं इन्होंने साफ बोला कि हम एक्सपेंडिचर के ऊपर काम करने वाले हैं, हम अपने अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी बाजार का जो इनका संबंध है उनको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस कारण से देखेंगे आप कि कल और आज तेज़ी बनी थी, ठीक है। और मैंने आपसे क्या बोला कि बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी रहनी चाहिए और जो टारगेट्स है वो हमारे 100 to 120 रहने चाहिए। बाकायदा सपोर्ट मैंने आपको दिया था, सपोर्ट मैंने क्या बोला, 62 के नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए और आप देखेंगे कि वहाँ से रिवर्सल देता हुआ दिखा। अब मैं ये नहीं कहता कि 62 को वो तोड़ नहीं सकता, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जितना प्रिसाइज रखेंगे अपने स्टॉप लॉस या सपोर्ट का लेवल, उतना आपको फ़ायदा रहेगा। मैं ये चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ सीखिए आप। और बाकायदा रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 65 का पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है 70 का। अगर 70 को तोड़ता है तो यहाँ से स्टॉक में एक फ्रेश जो ख़रीदारी है वो आएगी और आप देखेंगे कि फिर ये 100 तक जाता हुआ दिखेगा और फिर 100 and 120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमें लॉन्ग टर्म में। आपको ये स्टॉक को अराउंड 1 ईयर से 1.5 ईयर होल्ड करना है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स अभी भी फोकस में है और ये 24 का साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये मान लीजिए। और आप देखेंगे अंत तक 24 के अंत तक ये स्टॉक आपको यहाँ पे खड़ा होता हुआ नहीं दिखेगा, ये स्टॉक और चलना बाकी है, ठीक है। बाकायदा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।